हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है? नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत संधारित्र तथा परावैद्युत डिस्कस करने वाले हैं, जिसको आप लोग बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि संधारित्र तथा परावैद्युत चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपकी फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी कि वैद्युत धारिता। क्या हो जाएगी? वैद्युत धारिता। ये वैद्युत धारिता क्या होती है भाई? वैद्युत धारिता क्या होती है? वैद्युत धारिता। अब आपको इसमें से दोनों नाम सुने लग रहे हैं। वैद्युत मतलब विद्युत धारा, विद्युत के क्षेत्र में बात हो रही, और धारिता मतलब सुना है आपने, मैथ में सुना होगा आपने, लिखा होता है इस बर्तन की धारिता निकालिए, उस बर्तन की धारिता निकालिए, बेलन की धारिता निकालिए, गोले की धारिता निकालिए। आया कुछ याद? धारिता मतलब आयतन। क्या? आयतन मतलब रखने की क्षमता। अरे धारिता मतलब हो गई धारण करने की क्षमता, कितना वो धारण कर सकता है, वो क्या कहलाएगा? धारिता कहलाएगा। तो जैसा कि यहाँ वैद्युत धारिता है, धारिता मतलब धारण करने की क्षमता, लेकिन यहाँ वैद्युत धारिता है, तो आप कहोगे वैद्युत मतलब हो गया आवेश को, तो आवेश को धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता हो गया। वैद्युत धारिता किसे कहेंगे? आवेश को धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। फिर से एक बार आप कह सकते हो किसी वस्तु के, क्या बोल सकते हो? किसी वस्तु के आवेश को धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता कहते हैं। तो धारिता क्या हो गई भाई? किसी वस्तु के आवेश को धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। तो ये तो हमारा वैद्युत धारिता हो गया। अच्छा, क्षमता मतलब क्या? क्या इसकी एक निश्चित क्षमता है? बिल्कुल निश्चित क्षमता है। अरे कोई बर्तन है, उसमें रखने का एक निश्चित स्थान नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ये हमने बना दिया एक, क्या बना दिया? एक, चलो एक गिलास बना दिया। ये कैसा गिलास बन गया? थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ये बन गया भैया, ये भाई गिलास बन गया। अब इस गिलास में क्या करेंगे हम? पानी भरेंगे। क्या करेंगे? पानी भरेंगे। बाल्टी है जो थोड़ा सा ऐसे बना लिए, ज्यादा पानी भरना है ना। अब कहोगे गिलास में थोड़ा ही पानी आता है, बड़ी सी लो बाल्टी, हमने बाल्टी ले ली। अब इस बाल्टी में हम पानी भर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पानी भर रहे हैं। अच्छा, पानी भरते भरते क्या आपको लगता है कि एक ऐसा समय आएगा पानी में उसमें डालते जाएं, तो कोई ऐसा समय आएगा जब पानी इससे बहने लगेगा? कहोगे बिल्कुल सिंपल सा है, क्यों नहीं बहेगा सर? ये तो सब लोग जानते हैं। पानी डालते जाओगे तो पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, पानी की ऊंचाई बढ़ती जाएगी, पानी की हाइट बढ़ती जाएगी, जिससे एक ऐसी ऊंचाई पे जाने के बाद पानी बहना शुरू हो जाएगा। होगा ऐसा? तो हम कहेंगे पानी यहाँ पर क्यों बह रहा है? तुमसे हम ये पूछे तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे क्योंकि पानी हम डालते जा रहे हैं और डालते पानी का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, और एक ऐसा लेवल है, इस बर्तन का एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर अगर डालोगे, जिससे ऊपर अगर हो गया पानी तो बहना शुरू हो जाएगा। है ऐसा लेवल। बस यही इसकी क्षमता कहलाएगी। जितने में पानी ना बहे वह न्यूनतम क्षमता इसकी, जितने में पानी ना बहे वो इसकी धारिता है। वो क्या है? इसकी धारिता है। इसी तरह से सेम इसी प्रकार कोई वस्तु ले लो। ये हमने एक वस्तु ले लिया
और इस वस्तु पर हमें आवेश देना है। क्या देना है? आवेश देना है। चलो देते हैं आवेश। मान लीजिए हम धनावेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? धनावेश दे रहे हैं। अच्छा, धनावेश अगर हम दे रहे हैं इसको, तो क्या जितना चाहे उतना दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या जितना चाहे उतना भर सकते थे? बिल्कुल नहीं। तो उसी तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इसमें क्या बहने लगेगा? बहेगा। हम बताते हैं। इसमें आवेश देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, तो पता है आपको, आपने एक फार्मूला पढ़ा है, V बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपान R पढ़ा है। यहाँ पर आप क्यों बढ़ाते जा रहे हो? क्यों क्या कर रहे हो? क्यों को बढ़ाते जा रहे हो। और अगर क्यों बढ़ाते जाओगे तो V क्यों V के समानुपाती है, इस तरह से V भी बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा। क्यों V जो है क्यों पर निर्भर कर रहा है, क्यों बढ़ाओगे तो V भी बढ़ेगा। और आपने विभव प्रवणता पढ़ा होगा। विभव प्रवणता क्या पढ़ा है? E बराबर माइनस का dV अपान dr पढ़ा है। यहाँ पर V क्या है? विभवांतर है। अगर ये बढ़ेगा तो क्या E नहीं बढ़ेगा? आप कहोगे बिल्कुल बढ़ेगा सर, ये भी समानुपाती है। अगर V बढ़ा तो E बढ़ेगा, V बढ़ा तो E बढ़ेगा। तो हमने क्या बताया आपको, अगर आवेश देते जाओगे तो उसका विभव बढ़ता जाएगा, और यदि विभव बढ़ता गया तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी, और यदि तीव्रता बढ़ गई तो पता है क्या होने वाला है? बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। क्या होगा? इस वस्तु के आसपास वायु होगी, बहुत सारी गैसें भी होंगी। ये मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन H2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर जुड़ा रहेगा। ऑक्सीजन गैस O2 हो सकता है, O2 चलो लिख लेते हैं। इसके आसपास बहुत सारी गैसें होंगी। इस तरह से अगर ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास इतना आवेश दे दिए हैं कि इसका विभव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इसके पास तीव्रता बहुत ज्यादा हो गई है। और तीव्रता अगर ज्यादा हो गई तो ये पास में हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन खींच लिया, बताओ किसी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो कौन सा आवेश आता है? आप कहोगे धनावेश आता है, आप कहोगे धनावेश आता है। तो हम कहेंगे बताओ हाइड्रोजन पर कौन सा आवेश आ गया? आपने कहा धनावेश आ गया। हमने कहा ये धनावेश दे कहाँ रहे थे? आप कहोगे वस्तु पर दे रहे थे। तो हमने कहा इस वायु में कैसे आ गया? आ गया वायु में ना, तो आवेश लीक होना शुरू हो जाता है। क्या कहोगे? यदि हम अधिकतर ज्यादा विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो गई, मतलब अगर आवेश ज्यादा बढ़ा दिए तो उसका विभवांतर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अधिक बढ़ोतरी हो जाती है, जिसके कारण आसपास की वायु में आवेश लीक होना शुरू हो जाता है। और इसी आवेश लीक होने को हम कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। क्या कहते हैं? कोरोना डिस्चार्ज। आप क्या समझते हो? हमारे फिजिक्स में कोरोना डिस्चार्ज नहीं है बिल्कुल भी है। देखो इसी को कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज क्या है? आवेश किसी वस्तु से लीक हो जाए, निकलने लगे, वायु में लीक होना शुरू हो जाए, इसी को हम बोलेंगे कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये तो हो गया कोरोना डिस्चार्ज। हम आपको ये बता रहे थे कि आवेश की भी धारण करने की एक क्षमता होती है। आवेश की भी धारण करने की एक क्षमता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिकली परिभाषा हो गई आपकी। ठीक, अच्छा आप सोच रहे होंगे फिर इस तरह से फिर ज्यादा आवेश रखना होगा तो कैसे बनाएंगे? उसका भी एक उपाय आगे होता है, अभी आगे पढ़ने वाले हो आप। अभी हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र। ज्यादा आवेश रख ही नहीं सकते, इस पर ज्यादा आवेश रख ही नहीं सकते। ज्यादा रखने के लिए क्या करेंगे? हम संधारित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे? संधारित्र बनाएंगे। ये संधारित्र क्या होता है? आपके मन में क्वेश्चन तुरंत उठ गया होगा। देखो संधारित्र अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अभी आप इतना बेसिकली जान सकते हैं। आपने फैन देखा होगा, फैन खोला होगा पंखा, और उसमें एक डिब्बी जैसे ऐसा लगा होता है, देखा आपने ऐसे देखा जरूर होगा, ऐसा देखा है? इसी ये जो लगा होता है यही कैपेसिटर होता है, यही संधारित्र होता है। ठीक है, इसका भी काम होता है आवेश को धारण करना, आवेश को रखना। अब आपके मन में तुरंत एक चुलबुली उठी होगी कि आवेश को तो बैटरी भी रख सकती है, ये संधारित्र बनाने की क्या आवश्यकता है?
आवेश को कोई बैटरी भी तो रख सकती है, लेकिन बैटरी कंटिन्यू उतना ही करंट फ्लो कराती है, उतना वोल्टेज का करंट फ्लो कराती है, लेकिन ये जो संधारित्र होता है ये एकाएक ज्यादा करंट फ्लो कराता है, तुरंत ही डाउन। तो जहां पर जैसा उपयोग होता है, जिसकी जरूरत होती है, उस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। फिलहाल मैंने आपको क्या बता दिया, किसी वस्तु द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं, किसी वस्तु के आवेश को धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं, और धारण करने की भी क्षमता होती है, क्योंकि उससे ज्यादा अगर आवेश दोगे तो आवेश वायु में लीक होना शुरू हो जाता है, जिसको कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। आवेश के बढ़ाने से आपका जो विभवांतर है ये बढ़ता रहता है, और विभवांतर बढ़ता रहेगा तो वैद्युत शरीर की तीव्रता भी बढ़ती रहती है, और वैद्युत शरीर की तीव्रता अगर बढ़ती रहेगी तो आवेश वायु में लीक होना शुरू हो जाता है। अगर हमें ज्यादा आवेश रखना है उसके लिए भी हमें संधारित्र बनाना पड़ता है, और संधारित्र कैसे बनाया जाता है इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इतना तो हम लोग समझ लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो एक बेसिकली परिभाषा हो गई, ठीक है, एक बेसिकली डेफिनेशन हो गई। अब मैं आपको एक सही डेफिनेशन बताता हूं कि आप उसको फार्मूले के तौर पर कैसे देख सकते हो, कैसे लिख सकते हो। मैंने अभी भी बताया आपको, इसको जरा मिटा देते हैं, इसको हम इधर मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो आपने अभी क्या पढ़ा कि जो ये विभव है ये निर्भर कर रहा है आवेश पर, पढ़ा भी आपने। विभव किस पे निर्भर कर रहा है, आवेश पर निर्भर कर रहा है। अगर आवेश बढ़ाते जाओगे तो विभव बढ़ता जाएगा, और आपने इस दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओगे, आपने देखा ही होगा कि समानुपाती का अगर चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई नियतांक जरूर आता है। तो यहाँ भी आएगा, यहाँ क्या आएगा, बराबर का चिन्ह लगाओ और आ जाएगा उठ के 1/c। सोचो लीजिए 1/c क्यों आ गया, अरे नियतांक है भाई, 1/c यहाँ पर क्या है, नियतांक है। तो आप कहोगे v × c बराबर हम क्यों भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख लो, और अगर c बराबर लिखना चाहे तो q/v भी तो लिख सकते हैं। यही तो वैद्युत धारिता होती है। c बराबर क्या होता है, q/v होता है। c बराबर क्या होता है, q/v होता है। ठीक है, तो इससे भी हम एक वैद्युत धारिता की परिभाषा बना सकते हैं। क्या कहोगे, किसी वस्तु को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। ये आपका रहा फार्मूला, और इससे बनेगी एक परिभाषा। क्या बनेगी, किसी वस्तु को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, आप फिर से लिख सकते हो वैद्युत धारिता की एक दूसरी परिभाषा भी, किसी वस्तु को दिए गए आवेश तथा उस वस्तु में विभव में तथा उस वस्तु के विभव में वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। तो वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, किसी वस्तु को दिए गए आवेश तथा उसकी विभव में वृद्धि के अनुपात को क्या कहोगे, वैद्युत धारिता। ठीक, इस वैद्युत धारिता को हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे। इसका मात्रक होता है फैरेड। क्या होता है, फैराडे नहीं, बिल्कुल नहीं, फैराडे मत कहना, फैराडे और फैरेड में अंतर है। फैराडे जो हो गया आवेश का मात्रक हो गया। क्या हो गया, आवेश का मात्रक हो गया। आपके एग्जाम में कई बार बहुकल्पी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बताओ फैरेड किसका मात्रक है, तो लोग सुन रखे होते अच्छा फैरेड तो आवेश का है, तो ये भी नहीं, फैरेड अलग है, फैराडे अलग है। फैराडे आवेश का मात्रक है और फैरेड धारिता का मात्रक है। केवल फैरेड नहीं होता है, एक और होता है, इस फार्मूले से आप बना सकते हो, आवेश का मात्रक कूलाम और विभव का मात्रक वोल्ट, तो आप इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट भी कह सकते हो। तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक फैरेड या कूलाम प्रति वोल्ट होता है।
ठीक है, इसे हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी वीमा नहीं बताएंगे भाई, वीमा जो है आप खुद निकालोगे। वी के वीमा पता होगा, क्यू के वीमा पता होगा, दोनों को निकाल के अंत में ले जाओ, हो गया वीमा। ठीक, वीमा खुद से निकालना सीखो आप लोग। यदि नहीं आता है तो फिर बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वीमा निकालना सिखाऊंगा। लेकिन वीमा याद करने की चीज नहीं होती, आप कितनी वीमा याद करो, ठीक है, आपको वीमा निकालना आना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग वैद्युत धारिता के बारे में पढ़े। इसमें वैद्युत धारिता क्या होती है, क्या कहोगे आप, किसी वस्तु में दिए गए आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, यहां पर आपको अगर हम बताएं कि जो ये V क्या है, यहाँ पर C क्या है, अच्छा आप कहोगे C कहोगे वैद्युत धारिता है। आपको पूछा जाए क्यों क्या है तो आप कहोगे क्यों वैद्युत आवेश है, और कहा जाए V क्या है तो आप कहोगे वैद्युत विभव है। ठीक है, लेकिन अब एक इस पर आपको न्यूमेरिकल देंगे। क्या देंगे, एक न्यूमेरिकल। अच्छा एक बात और बता दें, फैरेड जो होता है बहुत बड़ा मात्रक होता है, बहुत बड़ा मात्रक होता है। इसको हम लोग जनरली माइक्रोफैरेड बनाते हैं। किसमें बनाते हैं, माइक्रोफैरेड बनाते हैं। इसको एक बार मिटा दें, आपको एक न्यूमेरिकल, एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करो और सीखो उससे कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एक एक न्यूमेरिकल यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे। इसको मिटा दे जरा, हम मिटा देते हैं। न्यूमेरिकल आपका क्या है, कहोगे क्वेश्चन आपका है किसी वस्तु को 6 माइक्रोकुलाम आवेश देने पर उसका विभव 10 वोल्ट से बढ़कर 40 वोल्ट हो जाता है। 40 वोल्ट हो जाता है। इसकी धारिता ज्ञात कीजिए। कैसे निकालोगे आप? क्वेश्चन है किसी वस्तु को 6 माइक्रोकुलाम आवेश देने पर उसका विभव 10 वोल्ट से बढ़कर 40 वोल्ट हो जाता है। अब आपके दिमाग में आप कहोगे अभी हमने पढ़ा है C बराबर होता है Q अपान V। C बराबर क्या होता है, Q अपान V। अच्छा यहाँ पर C बराबर Q अपान V होता है तो Q का मान तो हो गया आवेश, Q क्या है आवेश रख दोगे। विभव कौन सा रखोगे, ये 10 वोल्ट रखोगे कि 40 वोल्ट रखोगे, कौन सा रखोगे, 10 वोल्ट रखोगे या 40 वोल्ट रखोगे। तो कुछ लोग तो 10 वोल्ट रख देंगे, कुछ लोग 40 वोल्ट रख देंगे, लेकिन उसकी परिभाषा में इसका आंसर छुपा था। आपने परिभाषा अगर ध्यान से पढ़ी है, परिभाषा पर अगर गौर किया है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। परिभाषा में लिखा था उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। विभव में वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। तो विभव में देखोगे आप वृद्धि कितनी हुई है, तो वृद्धि यहाँ पर आपको कितनी मिलेगी। पहले आवेश रख लो कितना 6 माइक्रो मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक बार लिखते हैं Q बराबर है 6 माइक्रोकुलाम। माइक्रो को आप चेंज करोगे तो 6 × 10⁻⁶ कुलाम हो जाएगा। और विभव यहाँ पर लिख दिया 10⁻⁶ और बटे विभव कितना 40 से 10 आप माइनस करो। अरे वृद्धि निकालनी है ना, 10 था पहले 40 हो गया तो कितना बढ़ा, आप कहोगे बढ़ा है, कितना बढ़ा है 30। 40 से 10 घटा दिया 30 हो गया। अब कहोगे इसको हम काट देंगे 6 × 5 = 30 तो C बराबर आ गया 1/5 × 10⁻⁶ आ गया। अब कहोगे 1/5 को अगर हम डिवाइड करना है 0.2 × 10⁻⁶, यही आंसर हो गया। इतने फैरेड, लेकिन आप इसको 6 के 0.2 10⁻⁶ को ले सकते हो माइक्रो, तो माइक्रो फैरेड। तो आपका आंसर क्या बन गया, C आ गया आपका 0.2 माइक्रो फैरेड। आपको यहाँ पर क्या सही नहीं था, नहीं सही था, लेकिन अगर इस तरह से लिखा मिल जाए तो उसको आप माइक्रो बना सकते हो, माइक्रो लिख सकते हो। ठीक है, 1000 मीटर लिखने से अच्छा है 1 किलोमीटर लिख।
समझ लो बात को। 1000 मीटर लिखने से अच्छा है 1 किलोमीटर लिखना है। अच्छा आपको एक क्वेश्चन और बता दें, कुछ लोग सोच रहे हैं, मैंने वैद्युत धारिता समझाई है आपको, कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमारे बुक में तो ये ऐसे लिखा होता है, कैसे, क्यों समानुपाती V, तो यहाँ पर क्यों बराबर हो जाता है CV, तो यहाँ पर C बराबर हो जाता है, C बराबर हो जाता है Q/V, C बराबर Q/V। देखो बात दोनों एक ही हुई, लेकिन इसमें थोड़ा सा समस्या पता है क्या, ये जो आवेश है क्या ये विभव पर निर्भर कर रहा है कि विभव आवेश पर निर्भर कर रहा है? तो आप कहोगे सर आवेश बढ़ा रहे हैं तब विभव बढ़ रहा है, आवेश बढ़ाने पर विभव बढ़ रहा है, तो हम लोग इसको ऐसा क्यों लिखें भाई, क्यों लिखें, ऐसा नहीं लिखेंगे, हम लोग ये लिखेंगे ना कि V समानुपाती है Q, ठीक है। बल्कि ये भी जो मैंने अभी पीछे करवाया था, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वो ज्यादा अच्छा तरीका, वो सही सही आपको डिफाइन कर रहा है कि जैसा कह रहा है वैसा हमें लिखना भी है। तो ये विभव जो है आवेश पर निर्भर कर रहा है, ना कि आवेश विभव पर, ठीक है। आवेश के बढ़ाने पर विभव बढ़ रहा है, ठीक है। विभव क्या कहोगे, पानी की ऊंचाई बढ़ रही है इसलिए पानी बढ़ रहा है, नहीं, पानी डालते जा रहे हैं, पानी बढ़ रहा है इसलिए ऊंचाई उसकी बढ़ती चली जा रही है। तो पानी पर उसका लेवल निर्भर कर रहा है, ना कि उसके लेवल पर पानी निर्भर कर रहा है। हालांकि दोनों बात सही हैं, लेकिन सही तरीका, ज्यादा अच्छा तरीका यही माना जाएगा विभव आवेश पर निर्भर कर रहा है, ठीक। बाकी सब ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, इस वीडियो में यहीं तक।